हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 आप मीडियम है इंग्लिश, तो यह चैनल आपके लिए बनाया गया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इसको बजा लेना, लाइव सीखा लेना। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्टिव, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगी, किस तरीके से याद करेंगे, याद ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वो वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो क्या कर रहे, तब तक कर क्या रहे थे देख लेना, ठीक है। देन ये वाला कंटिन्यू करो। ये सिर्फ दो वीडियो मैं आपको देखने बोलूँगा। उसके बाद आपको बायो का टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव का, इसी में से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। बातों को फॉलो करना, बस यही तुम चाह रहे हो कि बस पीडीएफ मिल जाए पढ़ ले, ना ऐसे चीज़ें नहीं। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ जो लिखा हुआ ठीक है चलेगा, बट जो बताऊँगा वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नए हो चाहे प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहाँ पे बायोलॉजी का आपका मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियोस अपलोड हो जाएगा, आप लोग आराम से देख लेना, क्या चीज़ें याद है क्या चीज़ें नहीं है। इतना चीज़ें पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो का पीडीएफ और सेकंड पीडीएफ एक साथ मर्ज करके मैं वापस से दे दूंगा। फर्स्ट वाला पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है। लाइव सेक्शन में जाकर के पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो, एसएसटी का भी, साइंस का भी। उससे पहले डिकोड सीरीज को शिद्दत से करना। जिनके पास सैम्पल पेपर सेंटर पेपर नहीं है, अभी भी टाइम है, बाय कर सकते हो। विद डिकोड सीरीज वाला भी पीडीएफ आपको मिल जाता है। इस नंबर पर मैसेज करके सिंपल सा बाय कर सकते हो। इसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज़ था, साइंस में भी उसी से चीज़ें, सब कुछ लगभग वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। आ जाओ, हम लोगों ने 19 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चंस कर रखे थे। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विथ फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, स्पेशल एग्जाम, हर एक चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा डिकोड के साथ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, कंटिन्यू करेंगे इधर से। थैंक यू नहीं, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2024 से स्टार्ट करेंगे, अब पीछे से चलेंगे। 24 इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 23, 22, 21 वो सब करते हुए 21 तक तो ऑलरेडी कर रखे। विद फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, हर एक चीज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। पेन, कॉपी, नोट्स जो है साइंस का अगर बनाया हो तो निकाल के रख लो। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपके अपने जिस नोट्स में लिख के रखा है वो सब टिक करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ याद करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है तो उसमें बस सिंपल से टिक कर लेना। ये 2 मार्क्स में आया हुआ है, ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। जिस तरीके की चीज़ें हैं उसी तरीके से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज साइनो-ऑक्यूलर नोड? ये क्या होता है? डेफिनेशन ज़्यादा पूछता है। तो साइनो-ऑक्यूलर नोड्स जो होता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल होता है। पहला बात क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल होता है। ये पाया जाता है अपर राइट, कहाँ पे? हार्ट पे, ठीक है, अपर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। ये एक्ट करता है कैसे? नेचुरल पेसमेकर जैसा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है हार्ट को, किसी ताकि वो क्या कर सके? रेगुलरली बीट कर सके, है ना। पता चल गया, रुक गया, बस सब अरमान ख़त्म हो जाएगा। दिस हेल्प टू पंपिंग ब्लड टू होल बॉडी। समझ में आ गया क्या होता है? तो याद रखना क्या है, सिंपल सा है, एक ऐसे याद रखना आधा आधा चीज़। एक तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल होता है, कहाँ पाया जाता है? अपर पार्ट हार्ट में, ठीक है। ये क्या होता है? एक्ट कैसा है? नेचुरल पेसमेकर। ये क्या करता है? मैसेज सेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है, क्या कि धड़कते रहो, ठीक है, मेरा दिल ये धड़कता जाए, धड़कते रहो, ठीक है। और साथ में क्या कर सको? हार्ट मतलब पंप हो सके, ठीक है। हेल्प पंप ब्लड को पंप कर सके। 3-4 चीज़ याद हो गया, और इंपॉर्टेंट चीज़ को इसी तरीके से तुम बस हाईलाइट कर देना। ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ओजोन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार 5 नंबर पूछता है, बहुत बार मतलब लॉन्ग वाला क्वेश्चन में पूछता है कि ओजोन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में तो बार बार आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। तो ओजोन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, किस पे? अराउंड द अर्थ पे, ठीक है। ये अब्जॉर्ब करता है मोस्ट हार्मफुल यानी यूवी जो रेडिएशन आता है सन से, उससे क्या करता है? हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है लिविंग बींग को। अर्थ कहाँ पे? ऑफ द अर्थ फ्रॉम किसे? आपका स्किन कैंसर हो गया, आई में प्रॉब्लम, ठीक है, इम्यूनो वीक सिस्टम से बचाता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट से भी बचाता है, सॉरी प्लांट से भी बचाता है, ठीक। तो ओजोन लेयर क्या हो गया? सिंपल है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हो गया
अर्थ का चादर समझ जाओ, ये बचाता है किससे, यूवी रे से। इससे क्या होता है, लिविंग बीइंग को बचाए रखता है ताकि स्किन कैंसर ना हो सके, कैटरैक्ट इन आइज़ ना हो सके, वीक इम्यून सिस्टम ना हो सके, और प्लांट को भी बचाता है। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है बट आगे आंसर है। बट इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे होमोलोगस एनोलोगस, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, साथ साथ में सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन पूछा था बट मैं इन पॉइंट्स को ऐड कर लिया क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार PYQ क्वेश्चन रिपीट करें, कुछ करेंगे कुछ न्यू बनाएंगे, जो न्यू बनेगा मैंने यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, होमोलोगस एनोलोगस, उसका नेक्स्ट टर्म है आपका यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये सारे टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो होमोलोगस ऐसा ऑर्गन जिसमें क्या हो, सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो, ठीक है, बट क्या हो, उसका डिफरेंट फंक्शन हो। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जिसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सेम होता है बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग दे देता है, लिजार्ड देता है, बैट देता है एंड ह्यूमन देता है। ये सब क्या है, सबका डिज़ाइन सेम है बट फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजाइगस। होमोलोगस। एनोलोगस जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें डिज़ाइन जो होता है, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिज़ाइन होता है बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो एक को याद करो, बस उसके जगह को एक्सचेंज कर देना, सेम आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डिफरेंट डिज़ाइन होगा, फंक्शन सेम होगा। विंग्स जैसे बैट का और बर्ड का अलग अलग डिज़ाइन का है बट काम तो उड़ने का ही है ना। ठीक है, कोई कोई लोग बिना पढ़ के भी उड़ जाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे पता है क्या लिख के आएगा। चलो, होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। सेम देखो, होमो बोले तो सेम, हेटेरो बोले तो अलग अलग। ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों जीन जो हो सेम टाइप को रिप्रेजेंट करे उसको बोलेंगे हम लोग होमोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर टॉलनेस को दिखाना है तो टी, कैपिटल टी। अगर ड्वार्फनेस को दिखाना है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये आपका डोमिनेंट होता है, ये एक रेसेसिव, इस हिसाब से भी चीज़ों को पूछ सकता है। तो ऐसे भी टर्म्स इस चैप्टर्स में दे सकते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ होमोजाइगस कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हेटेरोजाइगस कंडीशन, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, या फिर पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटेरोजाइगस। तो देखो, इतने सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें बस क्वेश्चन दे दें, ठीक है, सेम क्वेश्चन चिपकाए। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी बातों को स्पीड में कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्पीड पूरा देखो, स्पीड में 2x में देखो, जिसमें अच्छा लगा देखो। बट देखो, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्लियर। आपसे थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन पूछता है, तो ये 3 मिला करके आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे पूछेगा। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है एंड जीन क्या होता है, ये सब कुछ कुछ टर्म आपसे डिफाइन करने बोल देगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जेनेटिक क्या होता है, अच्छा, हेटेरोजाइगस मैंने नहीं दिखाया क्या। हेटेरोजाइगस ऐसा कंडीशन होता है दोनों जीन डिफरेंट हो। होमोजाइगस में क्या पड़े, दोनों जीन सेम हो, चाहे वो रेसेसिव हो या सॉरी जो टॉलनेस एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर आपका ड्वार्फनेस। ठीक है, दोनों सेम देखो टी। तो ये क्या कर रहा है, होमोजाइगस कंडीशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, आपको टी दे देगा, फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर इस हिसाब से दे देगा। इसमें से बोलेगा इसमें से होमोजाइगस कंडीशन कौन सा है। तो होमोजाइगस के लिए सिंपल सा देखना, दोनों सेम होना चाहिए, चाहे वो ड्वार्फनेस हो, जो टी दिख रहा है ये रेसेसिव को शो कर रहा है, स्मॉल वाला टी, कैपिटल टी आपको रेसेसिव को शो कर रहा है, सॉरी डोमिनेंस को शो कर रहा है। इस हिसाब से भी चीज़ों को पूछ सकता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे। हम ही है तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मार्केट में नहीं है, हम है। जेनेटिक क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, ओके, समझे। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी। अब क्या होता है हेरिडिटी, देखो यहाँ पे अगर सिंपल सा बोलेगा जेनेटिक क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आपसे दोनों ही क्वेश्चन बना देगा। हेरिडिटी से क्या समझते हैं, वेरिएशन से क्या समझते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, इट मीन द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है किसका, कैरेक्टर का, ट्राइट का, जो फीचर्स है उनके बच्चों पे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है, उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। वेरिएशन जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। देखो अभी जैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है ना, जैसे देखो पहले तो ज़माने में गेम, ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी मैं बता रहा हूँ। एक होता है एक्वाइड, एक होता है आपसे एक्वाइड, नहीं ये वाला नहीं, बट
एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसा डिफरेंस में लिया है कि नहीं लिया है, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक होता है एक एक्वायर्ड राइट्स, एक होता है रिसेसिव, मैं भूल रहा हूँ, अगर याद है मैं बताऊँगा, बट डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, वेरिएशन से ही रिलेटेड है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट था उसमें, डिफरेंस में दिमाग में जोर डाल भी नहीं सकते यार, दिमाग फट जाएगा खामोखा। वेरिएशन जहाँ पे डिफरेंस हो, हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपका ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्रोमोजोम, ये भी इंपॉर्टेंट बस टर्म्स है, मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन है, बट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपसे दो दो नंबर में पूछ लेगा, एक एक नंबर में दो, ये जैसे आपसे हेरिडिटी वेरिएशन पूछ लेगा, जीन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है। सिर्फ 10th का बात नहीं करो, 12th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोम एक लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका न्यूक्लियस में, हर सेल में। क्रोमोजोम किससे बना होता है, डीएनए प्रोटीन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्रोमोजोम किससे बना होता है, तो डीएनए प्रोटीन। और हर एक क्रोमोजोम होता है जिसमें क्या होता है, कंटेन करता है वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जीन क्या होता है, जीन एक बेसिक इनहेरिटेंस होता है, जिससे क्या होगा, क्या हो सकता है, जो कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो सके पेरेंट से दूसरा जनरेशन पे, उसको क्या बोलेंगे, जीन। और देखो जीन कंसिस्ट एक स्पेसिफिक लेंथ, जिसको लेंथ ऑफ अ डीएनए ऑन अ क्रोमोजोम, उसमें एक क्या होता है, स्पेसिफिक लेंथ होता है किसमें, डीएनए में, किसमें, क्रोमोजोम में। और ये जो होता है इसको एक आई थिंक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है शायद वो लाइन, अच्छा कोई बात नहीं। अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से, ठीक है, वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे देखो, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन ऑफ द प्रोटीन, ठीक। जीन का डेफिनेशन आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख दिया, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन। एक होता है प्लांट हार्मोन, बहुत बार पूछता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, मैं ये चीज़ें बता दिया क्योंकि प्लांट हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ हार्मोन, ये भी बहुत बार रिपीटेड है। मैं इसको ख़त्म करने के बाद जो क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, उनको मैं टिक आउट करा दूंगा, और साथ में जो चीज़ें बता रहे ये चीज़ देख लेना, वो चीज़ देख लेना, तो जाके देख लेना। ये चीज़ अगर नहीं आता तो वो चीज़ें आ जाएंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं, पॉसिबल चीज़ें हैं, इसमें मैंने लेके आने की कोशिश की है। हार्मोन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सिक्रीट करता है, ठीक है, सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दे एक्ट टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली फ्रॉम देयर सोर्सेस। इंडोक्राइन सिस्टम जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है केमिकल कंपाउंड को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन, बहुत बार आ चुका है, व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी से चीज़ें कनेक्टेड है। प्लांट हार्मोन क्या होता है, एक केमिकल होता है जो हेल्प करता है किसमें, कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। आपसे प्लांट हार्मोन पूछता है कभी कभी, प्लांट हार्मोन का नाम विद फंक्शन, तो ऑक्सीन, ये सिंथेसाइज टिप, इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ। फोटोट्रॉपिज्म, ये पता नहीं उसमें भी ऐड हो गया तो इसमें भी ऐड हो गया। जिब्रेलिन बात करें, ये हेल्प करता है आपका किसमें, ग्रोथ ऑफ स्टेम में। साइटोकिनिन की बात करें, प्रमोट करता है सेल डिवीजन में। एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हार्मोन, ठीक है, ये इनहैबिट करता है ग्रोथ को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा नो डाउट, सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन क्यों नेसेसरी होता है, या फिर आयोडाइज साल्ट ही दे दें। तो आयोडीन एक मिनरल होता है जो इसेंशियल पार्ट होता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, वी मस्ट टू कंज्यूम आयोडीन, इसलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए, ठीक है। साल्ट इट टर्न क्या करता है, इट इज़ इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। आज कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को। तुम पूरा एकदम A to Z मत याद करने लगना, ये चीज़ याद रखना कि थायराइड ग्लैंड होता है वो कंट्रोल करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द डेफिशिएंसी आयोडीन को, जिससे अगर तुम नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका घेंगा रोग हो जाएगा, है ना। क्या डिजीज़ काउज करता है, ये जो आपका ये आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। तो वही चीज़ ऑब्जेक्टिव पूछता है, वही चीज़ सब्जेक्टिव में। डायबिटीज़ के बारे पूछता है, डायबिटीज़ क्यों होता है, किसके कारण से होता है। डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो पेनक्रियाज द्वारा। ये क्या कहता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लो या फिर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, या तो इंजेक्शन देता है भाई इंसुलिन हार्मोन का, ठीक है, जो हेल्प करता है, रेगुलेट करता है किसको, शुगर लेवल को, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आपका रोल क्या होता है पेटल्स फ्लावर में, पेटल्स का जो रोल होता है बहुत शॉर्ट में लिख दिया, बट आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देना, ठीक है। आई थिंक मुझे और कुछ ऐड करना था, मैं इसमें ऐड किया नहीं। बेसिकली ये कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, तो आओ हमारा काम करके जाओ, ठीक है। सिंपल से इस टाइप से होता है, ठीक। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। जिसने नहीं पढ़ा, शॉर्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ये वेबसाइट जाना, वहाँ जाके नोट्स पढ़ लेना, 20 मिनट में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 2024 में अगर 2 नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन्वायरमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चैप्टर मिस मत करना। तुमने देखो जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए एक सजेशन है, अगर आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ो, अगर बहुत कम चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ो। और अभी जो मैं ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ये सब क्वेश्चन याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, एक फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशन होता है किसी रीजन का ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग जिसमें रहते हैं, जिसमें क्या एयर है इंक्लूड है, ठीक है, आपका लाइट इंक्लूड है, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, एब्सेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ। ये पूछ लिया। इन्वायरमेंट अगर नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, इकोसिस्टम पूछेगा। इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से। प्लस इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या कहता है, साथ में रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप होता है, एक होता है बायोटिक, एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एसएसटी में बायोटिक एबायोटिक में डिफरेंस पूछता है, खास करके एग्जाम्पल। तो एबायोटिक की बात करें जिसमें नॉन लिविंग थिंग, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में, इनऑर्गेनिक में और क्लाइमेट में, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हो गया। क्लाइमेट की बात करें जिसमें टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर हो गया और ह्यूमिडिटी, ये सब क्या किस में आता है, एबायोटिक में, यानी नॉन लिविंग थिंग में। डिफरेंस पूछ देगा कि आपका एबायोटिक एंड बायोटिक में क्या डिफरेंस है, तो बता देना, ठीक। बायोटिक की बात करें लिविंग, जिसमें देखो इसमें प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, एक डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, एक अलग क्वेश्चन बना देगा। कंज्यूमर क्या होता है, एक अलग क्वेश्चन बना देगा। डिकम्पोजर और क्या होता है, एक अलग क्वेश्चन बना देगा। हर एक लाइन से अलग अलग सब्जेक्टिव बना सकता है। तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स होता है जो अपना खाना खुद बनाता हो, ठीक है। कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऐसा एनिमल जो डिपेंड करता हो। ये सब याद रखना जरूरी है, बस एक बार समझो वही तो लिखना है तुम्हें। और ज़रूरी नहीं है कि तुम किताबी लैंग्वेज में लिखो, अगर अपने मन से लिख रहे हो, वही चीज़ लिख रहे हो तो समझ में हो जाएगा तुम्हारा काम। और सब्जेक्टिव में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड भाई तुम लिख देना, तुमको नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव मैं सही बता रहा हूँ उतना सही से चेक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ये देखता है कि राइटिंग कैसा है, ठीक है, लिखने का तरीका कैसा है, वो लोग समझ जाते हैं कि किस हिसाब से चीज़ों को लिखा है। अगर तुम 4-5 लाइन लिखे उसमें बहुत बार 10-15 बार काटे हो तो तुम्हारा नंबर काटेगा फिक्स है। तो जहाँ गलती हो सिंपल सा एक क्रॉस लगा देना, नहीं तो फिर कोई लोग है नाखून से घिसते रहते हैं, इसको मिटा के ही रहेंगे, ठीक है, नामो निशान नहीं रहने देंगे, ठीक है, आपका नामो निशान मिटा देगा नंबर से, ठीक है। तो कॉपी से छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। एक तो ज़िंदगी से छेड़छाड़ करते रहते हो तुम लोग, लेकिन कॉपी से छेड़छाड़ मत करना। सिंपल से जहाँ गलती हुआ एक कट लगा देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, समझे। और ये जो करते हैं ना गोल गोल यहाँ पे मेहंदी का डिज़ाइन, वो सब बिल्कुल नहीं करना। सिंपल एक कट लगाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, ओके। और वो लास्ट में वो मत लिखना हम तबीयत ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा कुछ सबके पास सब पे अफेक्ट नहीं करते ये सब चीज़ें। जो आता है कर लो, उसका जो नहीं आता है सिंपल सा आप उन चीज़ों से रिलेटेड इतना अच्छे से सजा के लिखना तक वो कंफ्यूज हो जाए कि आंसर था, ठीक है, समझे। चलिए, सैप्रोफाइटिक अलग से टॉपिक पूछता है, ऑटोटॉपिक हेटरोटॉपिक में डिफरेंस बहुत बार पूछता है। तो लो इसी बात पे ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोटॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता हो, वो क्या होता है, दिस प्रोसेस क्लोरोफिल होता है ताकि क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। और ये जो कन्वर्ट करता है किसको, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और ये फर्स्ट टॉपिक का लेवल ऑफ फूड होता है किसका, प्रोड्यूसर का बात करें, यहाँ प्रोड्यूसर को लेकर चल रहा है, ठीक है। अगर आपसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिफरेंस पूछे तो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक का 2-3 लाइन चिपका देना, ठीक है, सिंपल सा। बस लास्ट में एक ऐड कर लेना कि इसमें सेकंड में रहता है, दे फॉर्म सेकंड एंड हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, और इसमें बस तुम ऐड कर लेना ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पाया जाता है। तो ऑटोट्रॉपिक का भी हो जाएगा तुम्हारा याद, तुम्हारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का भी हो जाएगा याद, समझे।
3 लाइन ऊपर का सेम टू सेम। अगर तुमसे ऑटोट्रॉपिक पूछें, हेटरोट्रॉपिक पूछें, तीनों ऊपर का लाइन 1 2 3 चिपका देना। अगर तुमसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर पूछे, फिर चौथा लाइन ये वाला ऐड कर लेना और 1 2 एग्जाम्पल तुमको ऑलरेडी लिख देना, बस काम खत्म। ठीक। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे ये भी पूछता है, इसी से कनेक्टेड है, क्वेश्चन अभी आया नहीं इस साल, ठीक है, बट मैं कनेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इस साल के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि ये 2024 का क्वेश्चन है, 25 का क्वेश्चन बनाएगा तो इससे आसपास की चीज़ें लेता है एग्जामिनर, तो आसपास की चीज़ें ये सब ले सकता है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक हो गया। उसके बाद आता है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, हो सकता है आपका सिंपल सा डायरेक्ट पूछे, व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, ठीक है, डिस्क्राइब फूड चेन, हर एक तरीके से पूछ सकता है। इसी तरीके से फूड वेब, तो फूड चेन एक स्ट्रेट सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, और फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला वो स्ट्रेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, वेब सुने हो ना, वेब तो वही चीज़ें हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज, इसमें कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकेज होता है, एक याद करा दूसरा पा लिया, ठीक है। इसमें इंटायर फूड चेन गेट अफेक्टेड एनी ऑर्गेनिज्म डाई, अगर कोई एक मर गया ना फूड चेन में, अगर मान लो ये चेन जा रहा बीच में से, अगर कोई क्या बोलते हैं, ये रुक जाओ, ये गया, ठीक है, बीच में से ये इसको उड़ा दिए तो ये कहाँ से रहेगा, नहीं ना। इसी कारण से फूड चेन क्या होता है, ये अगर एक गया तो मतलब तुम भी चले गए, ठीक है। जैसे है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंसान वो नहीं, मतलब कि पेड़ पौधा बचाना चाहिए तो वो वाला, ठीक। और इसमें जो होता है, अगर एक चला भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम इसमें 4 से 5 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है, बट इसमें क्या होता है, जितने आए सब बराबर, ठीक है। फूड चेन फूड वेब समझे, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस, अगर नॉर्मल आपसे डेफिनेशन पूछे तो नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक, ओके। चलिए, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है, रिपीटेड के चांसेस क्वेश्चंस के ज़्यादा है। ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है, सेल ब्रेक डाउन इन द सेल टू क्या, किसके लिए, प्रोड्यूस एनर्जी के लिए। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म इन द सेल। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। दे रिलीज यूज्ड इन द बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक। लाइफ प्रोसेस के जितने भी डेफिनेशन है, चाहे वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जितने भी डाइजेशन से लेकर के लाइफ प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत बार पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आखिर न्यूट्रिशन चाहिए क्या, ठीक है, वही वाला, सॉरी, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो सके, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है ग्रो करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और अलग अलग टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन। जैसे ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तुम्हारे जैसे आलसी हो तो उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, क्लियर। पॉलिनेशन और क्या रेन इफेक्ट करेगा पॉलिनेशन में, ये क्वेश्चन मैंने इससे फर्स्ट वाले वीडियोस में इसको बता दिया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, पॉलिनेशन एक क्वेश्चन पूछ देगा, और डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड टिश्यू कल्चर हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, ये टॉपिक्स को अच्छे से आप देख लेना है। मैंने ऑलरेडी लिखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, टिश्यू कल्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं अगर शो करना चाहूँ, 1 मिनट बस, यहाँ पे देखो, इधर गया, देखो यही क्वेश्चन, ये 2000 कब का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था आपका 2000 आई थिंक 2021 का था या 20 का था, ऐसे कुछ था। और ये 2000 हम लोग 24 का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट करता है बट सब नहीं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट किया है, वैसे कोई बात नहीं, बट इसमें एक चीज़ ऐड कर दिया है। वहाँ पे ये नहीं पूछा था आपसे, काउजेस नहीं पूछा था, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी ऐड कर दिया था काउजेस, बट ठीक है, वहाँ पे पैथोजन के बारे में नहीं पूछा था, किस पैथोजन के कारण होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर ये है यहाँ पे, आई थिंक वही जगह चल रहा है ना, हाँ। देखो, 5 इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। यहाँ पे सिर्फ ऐड किया है 2020 में ही, आई थिंक, या जब भी हो, ठीक है, वो पिछले वाले वीडियोज़ में देखना। यहाँ पे बस वो पैथोजेंस के बारे और सिम्टम्स के बारे में नहीं बोला था, सिंपल सा बताया था कि आप बता दो। तो यहाँ पे सिफिलिस हो गया, इसका पैथोजन बैक्टीरिया हो जाएगा। सिम्टम क्या होगा, पेनलेस सोर्स होगा, स्किन रैशेस हो जाएगा, फीवर होगा, ठीक है। और ऑर्गन डैमेज करेगा, लैटरल ऑर्गन डैमेज करेगा। गोनेरा की बात करें, ये बैक्टीरिया है, ये बर्निंग सेंसेशन करेगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है।
पुश लाइक डिस्चार्ज होगा, पेन इन द जेनाइटल एरिया। ठीक, सिम्टम्स है HIV बोले तो अपना ये वाला फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म की, ठीक है, या फिर एड्स बोल दो। ठीक, सिम्टम क्या होता है, वीक अम्यूनो से रिलेटेड है, वीक अम्यूनो सिस्टम। ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाएगा, वज़न घट जाएगा, फीवर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, जेनेटल हाइप्स, ये भी आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स भी है, आप सिंपल सा 5 है, 5 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और रिसेंटली ईयर में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। अगर ये पूछा है ना, मुझे जहाँ तक लगता है आपसे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे रिलेटेड पूछना हो तो यही पूछेगा कौन सा मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पूछेंगे, सर्जिकल मेथड्स एंड नेचुरल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स, नेचुरल मेथड तो क्लास 12 में, बट सर्जिकल मेथड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आप अच्छे से देख लेना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2024 में अगर डिजीज़ पूछा है तो वहाँ रोकने का पूछेगा। ठीक है, समझे, तो देख लेना। नेक्स्ट 2024 का हम लोग सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, या फिर इंपॉर्टेंस ना देके सिग्निफिकेंस पूछ लेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, या फिर लिविंग बीइंग सिंपल से दे देगा। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हाँ देखो, सबसे पहले कि आपका स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे SST में एक क्वेश्चन था कि कौन सा स्पीसीज़ जो है एक्सटेंड कर गया है, ख़त्म हो गया है, तो ऑप्शन में था डोडो देखना। ठीक है, SST की चीज़ें बता रहे तुम्हें। पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर पास होगा अपने ऑफ स्प्रिंग में, ये भी चीज़ हो पाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाए तो। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। मेंटेन रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचर में पता चला ख़त्म हो जाए, है ना, इसलिए मेंटेन रहेगा। ये वेरिएशन आते रहेगा, स्पीसीज़ को हेल्प मिलेगा, अडेप्ट कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सर्वाइव कर पाएगा। ठीक, और ये फूड चेन जो है ये भी बना हुआ रहेगा। अभी पढ़े ना हम लोग फूड चेन के बारे में, अगर एक गया तो सब चल जाएगा, तो इसी कारण से तो इम्पॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग का। लाइफ प्रोसेस में अगेन जितने भी डिफरेंस है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ब्लड लिम्फ का पूछा है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे रेस्पिरेशन एंड कंबशन का डिफरेंस पूछता है। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में अभी जस्ट मैंने लगभग आधा घंटा से ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल चुके थे, बट बाद में ध्यान आया कि वीडियोस पॉज है, दिमाग का दही तो हो ही गया, बट क्या ही कर सकते, वापस से शूट करने बैठे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसी बात में कमेंट्स कर देना अच्छा वाला। ठीक, हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं तुम्हें बहुत सारे ये सब पूरा पढ़ा के कम से कम ये वाला पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डायग्राम बता चुका था। आई थिंक मैं इधर कहीं आ गया था, मतलब इतने सारी चीज़ें बताते हुए आधा घंटा बोलने के बाद मुझे पता चला वीडियोस ऑन ही नहीं किया मैं तो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड समझ गए, एक रेड फ्लूइड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी ये क्यों सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड कहाँ पाया जाएगा, घर में तो पाया नहीं जाएगा, सॉरी मतलब को टोकरी में तो पाया नहीं जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। ये कैरी करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट, पहला याद रख लेना। लिम्फ जो होता है ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है, याद हो गया। ये कलरलेस होता है, ठीक है, याद हो गया। ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी 3 पॉइंट याद हो गया। ये जो ब्लड होता है ये लाल होता है, ठीक है, ओके, ये भी बात याद हो गया। इसमें WBC भी पाया जाता है ब्लड में, RBC भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है और लिम्फ भी पाया जाता है, ठीक है, याद हो गया। डिफरेंस इसी टाइप से लिखना, देखो डिब्बा बना के लिखोगे तो डिब्बा बन करके नंबर मिलेगा। ठीक, लिम्फ की बात करें, ये WBC को हटा करके, ठीक है, बाद बाकी आपका जिसमें सिर्फ WBC को हटा करके वही पाया जाता है, बाद बाकी प्लाज्मा हो गया, सॉरी WBC एंड प्लाज्मा पाया जाता है, और ये RBC एंड प्लेटलेट्स कंटेन नहीं करता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, PH से आपको सिंपल से याद रखना, प्लाज्मा हो जाएगा, M को उल्टा कर दो ना, W, ठीक है, जानता हूँ बड़ा वाहियात ट्रिक है, बट ठीक है। लिम्फ में क्या क्या WBC और प्लाज्मा कंटेन करता है, RBC वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि ये जो देखो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, न्यूट्रिएंट एंड द वेस्ट ऑफ द बॉडी, और लिम्फ जो है ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है इम्यून एंड ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। ये लाल कलर का होता है, ये आपका कलरलेस होता है। ये डिफरेंस है, सिंपल से, ज़्यादा दिमाग ताम झाम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स याद रखना है, लिख के आ जाना है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है नंबर हम नहीं लिखते हैं, नंबर मांगोगे नंबर नहीं देंगे,
सीधा सीधी बात। द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल चीज़ें हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, किसके किसके बीच में? बॉडी और आपका इन्वायरमेंट के बीचेस में, ठीक है, बीचेस ने बीच में, ठीक है, इंग्लिश को भी हिंदी बना रहा है, सॉरी हिंदी को भी इंग्लिश बना रहा है, बीचेस, इट्स बीच, ओके। इट हैपन कहाँ पे? लंग्स के द्वारा, जब ऑक्सीजन तुम इंटर एयर करता है, ठीक है, ऑक्सीजन इंटर करता है, क्या है यार, कहाँ है, यहाँ से, वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं डायरेक्ट, हम लोग किसमें? इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसीलिए बोला जाता है। गर्मी में पसीना क्यों होता है? मन होता है इसलिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो स्वेट जो होता है इन समर, वो हम लोग को क्या रखता है? ठंडा रखता है, ठीक है, कूल रखता है, ठीक है। वन बॉडी, देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है सराउंडिंग का, जिसके कारण से क्या होता है? पसीना प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से क्या? इवापोरेट करता है फ्रॉम विच इवापोरेट फ्रॉम द स्किन एंड रिमूव हीट, हीट को क्या करता है? रिमूव करता है, कीपिंग कूलर्स, हम लोग को ठंडा रखता है। नहीं भी ठंडा रखता तो हम लोग फ्रिज के अंदर घुस जाते हैं, पंखा के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। और दिस प्रोसेस कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्मो बोले तो हीट, रेगुलेशन में तो रेगुलेट करना, ठीक है, हीट को रेगुलेट करना, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेटर। क्लियर? फोटोसिंथेसिस आंसर मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस लिखना, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला लिखना, इसमें क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं उसके बारे में लिखना, क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो ठीक है, अलग अलग करके पूछता है कि व्हाट आर द मेन इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस, बताइए। अच्छा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल नेसेसरी इन आपका कहाँ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें विद इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होगा ही, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बायोमैग्निफिकेशन ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, बट इसमें एडेड कर लेते हैं। ये इंक्रीज करता है किसको? कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन्स पर यूनिट, इट मार्क्स at each successive topic level and the food chain known as biomagnification। आप लोगों ने इन्वायरमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने वो फिर से वही बोल रहा है कि नोट्स आप लोग पढ़ लेना। शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो चैप्टर मिसिंग है उसको पढ़ लेना। यहाँ बायोमैग्निफिकेशन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो टॉपिक है, मैं ये नहीं बोलता तुम पूरा सिलेबस पढ़ो, ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके आसपास की चीज़ों को पढ़ के रखो, क्योंकि मैं PYQ जो देख रहा हूँ उसमें एक चीज़ मैं कॉमन देख रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है तो 2000 जैसे 2022 का देखा तो 23 में क्या किया, बस वही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस लिया PYQ का, ठीक है, ले लिया, कुछ क्वेश्चन उसी के आसपास से चीज़ों को बनाया, तो वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, साथ साथ वो सबको करते रहो, जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देते रहो। क्या स्टोमाटा का रोल होता है तो मैं मालूम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। लेंटिकल्स क्या होता है, सिंपल से वही चीज़ें। देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये जो प्लांट्स जो है अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज कैसे कैसे कर सकता है, तो रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा एंड आपका स्टोमाटा के द्वारा। तो फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? टीनी ओपनिंग ये होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लीफ में, जो अलाउ करता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सिंपल सा गैसेस लिख सकते हो। अगर तुम्हें आंसर बड़ा करना है तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर लिख देना, वरना एक लाइन में अगर ऐड करना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिख सकते हो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। लेंटिकल्स की बात करें, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे? बार्क ऑफ द स्टेम, जो हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और अलाउ करता है ऑक्सीजन को इंटर करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, ठीक। एसेंट सैप क्या होता है? एसेंट सैप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा? रूट के द्वारा, रूट के द्वारा ही किया जाएगा। फिर उसको भेजा जाता है किसके द्वारा? जाइलम भैया के द्वारा। जाइलम बोले तो वाटर मिनरल, ठीक है, फ्लोएम बोले तो फूड, ठीक है। जाइलम किस डायरेक्शन में जाता है बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने बताया था कि जाइलम किस डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किनवर्ड, बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये टू सब जगह लेके जाता है, और ये हैपन होता है किसके द्वारा? रूट प्रेशर के द्वारा। प्रेशर नहीं लगेगा तो जाएगा कैसे बट वो, ठीक है। जैसे हार्ट में प्रेशर लग रहा है ना, तब ना पूरा सर्कुलेट हो पा रहा है, ठीक। उसके बाद आता है, देखो डायग्राम से रिलेटेड तुम लोग क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो अभी रिसेंटली चीज़ों को अगर तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा पूछा गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहला नंबर में रखना चांसेस की डाइजेस्टिव सिस्टम। पर जिनको डायग्राम नहीं बनाना है तो एक क्वेश्चन रहता है जो बिना डायग्राम का भी हो जाता है, ठीक है।
जैसे ये भी देखो, ये लॉन्ग में पूछा गया था, ये भी लॉन्ग में पूछा गया था, तो एक डायग्राम वाला एक बिना डायग्राम वाला, इसी चीज़ों को देखना। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम और चीज़ें हैं, बट मैं सीरीज से बता रहा हूँ। एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहला नंबर में रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर में आपका नर्वस सिस्टम पूछने के चांसेस है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पूछा तो ठीक है। तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीसरा नंबर में आ जाएगा। चौथा नंबर पे आपका ब्रेन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपसे न्यू इसका लिख सकते हो, नेफ्रॉन का चौथा नंबर पे अगर रखना हो या तीसरा नंबर पे रखना हो, जहाँ पे रखना हो, बट इंपॉर्टेंट 3 है। डाइजेस्टिव सिस्टम पहला नंबर, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चौथा आपको अगर रखना जो आपका एमीबा में रख लीजिए, या फिर हार्ट रख लीजिए, हार्ट भी पूछता है। बट ये 3 डाइजेस्टिव और आपका नर्वस सिस्टम और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इन 3 को अच्छे से देख लेना। वापस मत बोलना कि इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दो, ठीक है, वीडियोज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक, चलो। फूड चेन क्या होता है, अगेन तुम्हें मैंने अभी डिफरेंस थोड़ा देर पहले मुझे बताया, तुम्हें फूड चेन कहाँ बताया ना, फूड चेन क्या होता है, तो बस तुम यही चीज़ ऐड करना वहाँ पे। 3 चीज़ ऐड कर लिया, ठीक है, कर लिए। 5 नंबर लिखने का तरीका, ऐड करने के बाद 2-3 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा लिख देना कि फूड चेन कैसे जाता है, यूनिडायरेक्शनल में जाता है। ट्रांसफ़र जो होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, सिंपल सा। घास कौन खाएगा, डियर खाएगा, डियर को कौन खाएगा, लायन, ठीक है। चलो, चलिए, क्या सिग्निफिकेंस है, ऑलरेडी पूछा नहीं था बट मैं ऐड कर दिया। अगर 5 नंबर फिर से बनाना हो तो ये भी चीज़ ऐड कर देगा कि फूड चेन क्या है, ठीक है, बता दिया। फूड चेन का एग्जांपल भी बता दिया, बहुत अच्छा, रट के आए थे PYQ, ये ऐड कर दिया कि क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सबसे पहले द स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप किसमें एंड इंट्रैक्शन बिटवीन या अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी मटेरियल बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम, ठीक है। और फूड चेन ट्रांसफ़र करता है एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन अलग अलग कंपोनेंट में, इसमें इकोसिस्टम में। ये भी ख़त्म। स्पेशल एग्जाम क्या होता है, सिंपल सा, बहुत लोग बोलेंगे स्पेशल क्यों लिखा हुआ, यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होगा क्या इतना कर लेंगे, पर इतना करके रखो ना, आ जाएगा। अभी मैंने जो पिछले वीडियोस में कराया वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उन पर भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो इनके आसपास की चीज़ों का थोड़ा सा देख लेना, क्या पता ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आसपास की चीज़ें मैं इसलिए बताते रहा, तो कनेक्टेड चीज़ें करके रखना। PYQ आएगा, ठीक है, नो डाउट, बट चीज़ें आसपास की चीज़ों को ध्यान रखना। स्पेशल एग्ज़ाम होता है जिनका मार्क्स कम हो जाता है, फेल हो जाते हो कोई भी कारण से, या जो उस दिन आप किसी भी कारण से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, एग्ज़ाम कोई भी चीज़ छूट जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है, इस टाइप से इश्यूज़ होता है किसी, तो स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाता है अगस्त में, ठीक है। साथ में रिजल्ट लगभग दे ही देता है, ठीक है, आई थिंक लेट देता है कि मैं गारंटी नहीं हूँ, बट अगस्त में उनका एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अगस्त आ गया तो हाँ ठीक है, रिजल्ट साथ में नहीं होता, अलग होता है, ठीक है, बट सब कुछ सेम होता है। स्पेशल एग्जाम का क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंस होता है क्या, कॉटिलोडोन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एक ये फर्स्ट लीव, देखो कॉटिलोडोन आर द फर्स्ट लीव ऑफ अ सीड, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक मतलब PYQs वगैरह में नहीं था, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से रखना। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांट, ये क्या करता है, क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन किसको, ग्रोइंग प्लांट को, जो अर्ली स्टेजेस में हो, किसमें, जर्मिनेशन के, ठीक है, जर्मिनेशन क्या ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुके थे। ये हेल्प करता है स्टोरिंग फूड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इन द प्लांट अंटिल दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, स्टोर करता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है फूड चेन, देख रहे हो कितना ज़्यादा फूड चेन आ रहा है, फूड चेन, डिफाइन फूड चेन, डिफाइन फूड चेन एंड देखो यहाँ पे बस क्वेश्चन क्या क्या, डिस्क्राइब फूड चेन इन, कहाँ पे, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा, तो फूड चेन में पता है, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शो करता है किस तरीके से एनर्जी फ्लो करता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। पर जैसे स्टार्ट किसके साथ होता है, प्रोड्यूसर के साथ, ठीक है, मूवी नहीं बना रहे, प्रोड्यूसर नहीं, कि प्रोड्यूसर अपना अपना क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा की बात करें, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, फिर हर्बिवरस उसको खा लेता है, ईटिंग, ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्निवर उसको खा लेता है, इसी तरीके से चलते आता है। फाइनली डिकम्पोज होके वो डेड हो जाता है प्लांट, ठीक है, फिर वापस से वो न्यूट्रन में ज़मीन में मिल जाता है, फिर प्लांट ले लेता है, ये चेन चलता जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन था आपसे कि फूड चेन इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक, ओके।
एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे सन से प्लांट बना, प्लांट खाना बनाया, फिर हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर आपका डिकम्पोज होकर चल दिया। इसको टाटा कर दीजिए। देखो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन विथ डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ काम देगा। ठीक है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नर्वस सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से रिसीव, ये अपना पड़ोस की आंटी वाला काम करता है, सीधा याद रखो ना। ठीक है, ये सिंपल सा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है इन्वायरमेंट से, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसके बीचेस में, ये सारी चीज़ें उनको पता रहता है। ठीक, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है रिसीव अलग अलग जगह से इकट्ठा करता है, फिर जिनको चाहिए होता है बांट देता है। ठीक है, टू अकॉर्डिंग थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। फिर और ये जो होता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, समझे, ये भी पॉइंट ऐड कर लेना। और एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग वीडियोज़ देख के पढ़ रहे हो एक चीज़ याद रखना, पहला ही लाइन ये जो लाइन है ना, न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको फर्स्ट लाइन में लिखना, एग्जामिनर देख के समझ जाएगा, वो सिंपल सब आगे का आंसर नहीं पड़ेगा, ये आंसर देख के तुम्हें नंबर दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक, बाद बाकी ये सब लिखना, बस एक ही लाइन मत लिख के आ जाना। मेरा मतलब है कि ये फंक्शन लिखा, ठीक है, उसका पहला लाइन यही चीज़ लिखना, न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कोई फरवरी मंथ में इम्प्रेस हो ना हो, एग्जामिनर ज़रूर हो जाएगा। ठीक, वाई इज़ न्यूट्रिशन, देखो जो बोला था आ गया कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, बताओ। न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है, हम लोग को एनर्जी देगा, न्यूट्रेंट ग्रोथ होगा, हम लोग रिपेयर कर पाएंगे खुद को, मेंटेनेंस कर पाएंगे अपना बॉडी फंक्शन को, इसीलिए खाना ज़रूरी है। और नहीं मन है तो मत खाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस पूछा है, मुझे नहीं लगता वापस से बताने की ज़रूरी है, ऑलरेडी इससे पहले वीडियोज़ हम लोग बता चुके हैं, बहुत ईजी सा है। लाइफ प्रोसेस के जितने भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आपके क्या बोलते हैं यार, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था मैं। ठीक, ओके, यहाँ पे अगर WBC पूछा है तो आप RBC का ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता रखे हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, आप वही सब चीज़ों को लिख देना सब्जेक्टिव का फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि आपको EMR जोड़ी है, आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ रखा है WBC क्या होता है, वो सब पॉइंट 2-3 पॉइंट्स ऐड करके लिख दो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल ये पार्ट होता है किसका, इम्यूनो सिस्टम का, ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, बालवीर होता है। ठीक है, ये फाइट करता है किसके साथ, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस के साथ, और जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस आता है बाहर से, सीधे बोलता है कहाँ का है तुम, किसके लिए काम करते हो तुम, ये पूछता है कौन, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलो अच्छा, क्या क्या मेथड्स है न्यूट्रिशन, 2 मेथड्स है आपका, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काम खत्म कीजिए। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स, देखो इसको अच्छे से देख लेना, हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कभी कभी सिंगल डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंगल है इसलिए पूछेगा ही। एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक, इसको भी अच्छे से पूछ लेता है। ठीक है, आ गया दिल चुराने, क्या होता है न्यूरॉन, क्या होता है इसका, आपको डायग्राम बनाइए न्यूरॉन का, तो अच्छे से देख लेना न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन क्या होता है, एक हाईली स्पेशलाइज सेल होता है जो रिस्पॉन्स करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स। ये कंसिस्ट करता है क्या क्या, आपका साइटोन, जो किस टाइप का होता है, स्टार शेप का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और डेंड्राइट्स जो है ये रिसीव करता है नर्व सिंपल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, हु रिसीव नर्व सिंपल्स, इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। तो याद रखना कि डेंड्राइट्स। ऑक्सोन क्या होता है, ठीक है, एक टेल टाइप का होता है, पूछ टाइप का होता है, ये भी इंड ऑफ द सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे ऑक्सोन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक माइलिन शीट पाया जाता है, एक देयर इज ए इंसुलेटर कवर किसके अराउंड द ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइलिन शीट बोलेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ें विथ डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बना के मैं क्या ही दिखाऊंगा, NCERT में डायग्राम है, वो चीज़ प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सर्च करना है कि डायग्राम कैसे बनाएं, मतलब जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया ना न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से कर लेना, दूसरा नंबर पर रहेगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी न किसी सेट में। ठीक, चलिए, फॉर्मेशन एंड डेवलेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन इंपॉर्टेंट बताए, तो ओजोन कैसे बनता है, अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। जब ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है, टूटता है किसके, ब्रोकन डाउन बाई
किससे, यूवी सनलाइट, ठीक है, वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजन एटम ओ, और ये जो रिएक्ट करता है वापस से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है, टूटा, फिर जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या, O2 प्लस O क्या में O3 बन गया, जो आपका ओजोन बन गया, ठीक है, समझे। और कैसे डिप्लेशन होता है, ओजोन डिप्लेशन हैपन जब सर्टेन केमिकल जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑलरेडी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में बात किए थे, ये ओजोन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, किसको, ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, फिर रिलीज करता है कि केमिकल रिलीज करता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एटम, या डिस्ट्रॉय करता है किसको, जो ओजोन मॉलिक्यूल उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, वो रिड्यूसिंग करता है ओजोन लेयर एबिलिटी, जो ओजोन का लेयर होता है उसका जो एबिलिटी होता है उसको कम कर देता है, फिर आराम से फिर हार्मफुल रेज आ जाता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज, देखो 2023 का क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है फोटोसिंथेसिस, पता है, क्लोरोप्लास्ट मेन इवेंट वाला, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, आंसर लिख देना। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क्स, आई थिंक मैंने कहीं लिया आगे है, देखो फंक्शन, नर्वस सिस्टम, रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ वो ये वाला क्वेश्चन देखो 2019 में क्वेश्चन, आई थिंक वो 2024 का क्वेश्चन, और इधर 2023 का क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बट सब क्वेश्चन नहीं है ना। तो DNA इज़ अ बेसिक हेरिडिटी हाउ, तो DNA इज़ अ बेसिक हेरिडिटी हाउ, क्योंकि ये कैरी करता है क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, किससे, पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग से, तो उसके ऑफस्प्रिंग तक ये कंटेन करता है जीन, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, ठीक है, किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग, क्या DNA कॉपी होता है और पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है, ताकि पहचान सके ये किसका बच्चा है, ठीक है, ठीक। अक्सर आप गांव में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, अगर नानी घर जाओ तो बोलेंगे ये उसका बेटा है ना, दादी घर जाओ तो पापा का नाम ये है ना, तो बता देंगे, क्या देख के, आइज़ देख के कि हाँ उसके जैसा सिमिलर है, ठीक है। चलो, क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन कॉम्बिनेशन में, बताओ किसके लिए काम करते हो, रेस्पिरेशन एंड कंबशन। पहला डिफरेंस तो ये R से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है, ऐसे करके लिख के आओगे, बड़ा मारेगा तुमको। रेस्पिरेशन एंड कंबशन की बात करें, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, कंबशन जलाने का एक केमिकल प्रोसेस होता है जो हम दिन भर जलाते हैं सबको ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड, वेयर फूड इज ब्रोक डाउन इनटू रिलीज इनटू एनर्जी हो जाता है, और ये क्या कहता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, ये वेयर फ्यूल बर्न इनटू रिलीज एनर्जी, ये स्लो एंड कंट्रोल होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है, ओके, और अनकंट्रोल होता है। और इसके बाद ये जो होता है अकर इन बॉडी टेम्परेचर, ये रिक्वायर इन हाई टेम्परेचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, ATP ये सब जनरेट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हीट, समथिंग स्मोक वगैरह रिलीज करेगा, ये लिविंग सेल में पाया जाता है, ये आउट ऑफ द सेल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस अभी पढ़े, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोलाइसिस, सेम क्वेश्चन। प्लांट हार्मोन क्या होता है मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। तुमसे 2 फुल फॉर्म पूछा था IUCD का, तो इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस की मदद से ये चीज़ों को कराया जा रहा है। OC बोले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। ये 2 पूछा था आपसे फुल फॉर्म, तो 2 बता दिया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी जस्ट बताया तुम्हें ब्रीफ में, ये चीज़ आ सकता है। देखो डाइजेशन इन ह्यूमन, अच्छे से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही बताने बोल रहा है, ठीक है, और लेवल डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहला वीडियो में पूरा मैंने लिख के बताया था क्या क्या चीज़ें लिखना है, डायग्राम को बनाना है, काम खत्म। आ जाओ 2023 की तरफ। 2023 में क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ, किसका पूछा है आपसे, फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कोड, या फिर इसको बर्थ कोड के नाम से जानते हैं। ये कोड कनेक्ट करता है किसको, मदर को, उसके बेबी मदर को कनेक्ट करता है एंड बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि क्या हो सके, इट कैरी ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन हो, न्यूट्रेंट हो, माँ से बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है, और जो भी रिमूव वेस्ट हो तो बेबी को वहाँ से वो पास आउट हो सके। और एक क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, प्लासेंटा, ठीक है, ये ऑर्गन होता है, ठीक है, ये ऑर्गन ये इसी के दौरान, मतलब ये जो होता है ना प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है जो फॉर्म करता है ड्यूरिंग, कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ये कनेक्ट करता है मदर एंड बेबी को, प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, सेम है किसके थ्रू, ये आपका ये देखो प्लासेंटा बहुत बार पूछा है, ठीक है, बट उसमें इस बार चेंज क्या कर दिया, किसके थ्रू चेंज करता है, आपका अम्बेलिकल कोड, ठीक है। देखो वही चीज़ बस थोड़ा सा अलग करती है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। आसपास के साउंड को, नॉइज़ को इग्नोर करना, जिससे तुमको इग्नोर करता है, ठीक। चलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, देखो भाई यहाँ पे आया वही चीज़ यहाँ पे पटक दिया, तो देखो फ्री के नंबर है ये सब। ऑटोट्रॉपिक ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं, इसी वीडियोज़ में कितना बार बोल चुके हैं। डिफरेंस कुछ इस टाइप से लिखना ताकि अच्छे नंबर मिले,
ठीक है। अच्छा नंबर मिलेगा तो 10,000 मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज़ विली क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। विली एक टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रेंट करता है, कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, छोटा छोटा काम है। एसिड का काम क्या होता है, एसिड स्टोमक की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है भाई, सीधा सीधे डाइजेशन ऑफ फूड करता है, ब्रेक डाउन करवाता है, जर्म्स जो भी होता है उसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है फूड से, और एक्टिवेटिंग करता है एनर्जी को, हेल्प करता है एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम को, जैसे पेप्सिन हो गया आपका फॉर किस प्रोटीन डाइजेशन के लिए, ठीक है। ओके, ब्लड क्या होता है तुम्हें मालूम है, पहला ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो सिंपल सा, ब्लड एक लाल कलर का लिक्विड होता है जो सर्कुलेट करता रहता है हमारा बॉडी में, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ये भी पता है, न्यूट्रेंट भी, और कम आपका वेस्ट और यूजफुल गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे हीमोग्लोबिन, प्रोटीन पाया जाता है इन द रेड ब्लड सेल में, ठीक है। हीमोग्लोबिन वो हेल्प करता है किसमें, कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, किससे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें। आ गया भाई हार्मोन, बताओ ये चीज़ें, प्लांट हार्मोन नहीं, सिर्फ हार्मोन की बात करिए, केमिकल सब्सटेंस होता है ऑलरेडी फर्स्ट, इससे अभी जो स्टार्टिंग में बताया ना हार्मोन का डेफिनेशन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या होता है, देखो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस जहाँ सर्टेन गैसेस इन द अर्थ एटमोसफेयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये ट्रैप हीट फ्रॉम सन से हीट ले लेता है, फिर दिस की ये हेल्प करता है अर्थ को गर्म रखने के लिए, बट बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाता है जिसके कारण से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इसलिए को प्रोसेस क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस, क्या किस चीज़ का प्रोसेस, प्लांट का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पॉलिनेशन होना चाहिए, दूसरा पहले, ठीक है जो हो रहा है होने दो, बट पहले ये देखो प्रोसेस के लिए सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, दूसरा जर्मिनेशन होगा, तीसरा स्पर्म सेल मूवमेंट होगा, चौथा फर्टिलाइजेशन होगा, पांचवा सीड फॉर्मेशन होगा, 5 स्टेजेस में जाके सक्सेसफुल होगा। देखो पॉलिनेशन ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा है, क्या पॉलिन ग्रेन जो होता है वो एंथर से कहाँ जाता है, स्टिग्मा की तरफ जाता है, ठीक है, फीमेल पार्ट में जाता है फ्लावर का, पहला पॉइंट। जर्मिनेशन क्या होता है, जो पॉलिन ट्यूब होता है, सॉरी पॉलिन ग्रेन होता है, ग्रो इन द ट्यूब डाउन थ्रू द स्टाइल टुवर्ड द ओवरी, ये जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो ट्रैवल करता है किसके थ्रू, पॉलिन ट्यूब के थ्रू, कहाँ जाना है उसको, ओव्यूल जाना है, इनसाइड द ओवरी जाना है, ठीक है, ओव्यूल में जाना है जो कहाँ पे आपका ओवरी में, फिर फर्टिलाइज होता है, फ्यूज़ करता है विद एग सेल, ठीक है, इनसाइड ओव्यूल, फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर क्या होता है, फिर फर्टिलाइज एग डेवलप होता है किसमें, सीड में, और वो सीड क्या होता है, बिकम अ फ्रूट में। तो ये कहानी है पूरा फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस भाई इससे पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट करा रखे हैं, उसको देख लेना वापस से, फिर क्या ही बोलने का फ़ायदा। आ जाओ 2023 का फिर क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सा डिफरेंस होता है। पहला है कि इसमें 2 चाहिए होता है, 2 इन्वॉल्वमेंट पेरेंट ऑर्गेन्स, टिपिकली मेल और फीमेल, ठीक है, और इसमें सिंगल चाहिए, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जो फ्यूजन ऑफ गैमेट के कारण होता है, जैसे आपका बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, बाइनरी फिजन, बडिंग वगैरह का एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। इसमें जिसमें रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग जो होता है वो डाइवर्स होता है, चेंज होता है थोड़ा सा, मतलब दोनों का कैरेक्टर आता है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम ही हो जाता है, ठीक है, एकदम टिट्टो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कहाँ पाया जाता है, एनिमल प्लांट में, और आपका कुछ फंगिस में, एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्लांट्स हो गया, और कुछ आपका स्टारफिशेस जैसे एनिमल हो गया, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल से डेफिनेशन भी पूछे तो इतना सारा चिपका के आ जाना, एसेक्सुअल पूछे तो इतना सारा चिपका के आ जाना, ज़्यादा चांसेस है सेक्सुअल पूछे विद सिग्निफिकेंस, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव मटेरियल 2019 के PYQ में क्वेश्चन कराए थे वापस से वही कर लेना, ठीक है। ओके, वापस से पॉलिनेशन आया, ये भी डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, इससे पहले वीडियोस में क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, रेन वाटर वाला ये भी करा रखे हैं ना, जो ऑलरेडी बता रखे हैं वो सब करके रखे, वही सब। डायलिसिस क्या होता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो क्या करता है, फिल्टर करता है वेस्ट को, एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है, जो भी टॉक्सिन पाया जाता है ब्लड में उसको हेल्प करता है रिमूव करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। व्हेन द किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, जब किडनी तुम बेच देते हो आईफाइन का चक्कर में, अच्छे से काम नहीं करता है,
ठीक है। तब ये कॉमनली ये जो कॉमनली यूज फॉर द पीपल जिसका किडनी फेल हो जाता है, इसको उस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस बोलते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, ये मशीन जो होता है आउटसाइड द बॉडी लगाया जाता है, ठीक है। ओके ओके, पॉलिनेशन वगैरह ऑलरेडी बता रखे थे। बाइल क्या होता है, ठीक है, नॉट बाइल, इट बाइल, ठीक है। बाइल एक येलो फ्लूइड, येलो ग्रीन फ्लूइड होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, लिवर के द्वारा, जो स्टोर होता है कहाँ पे, गोल ब्लैडर में, ठीक है। ये हेल्प करता है डाइजेशन बाय ब्रेक डाउन ऑफ किसका, फैट में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। दूसरा पॉइंट याद कर लेना, ये जो होता है मेक दैम ईजियर टू एब्जॉर्ब, भाई जब इसको छोटे छोटे टुकड़ा में करेगा एब्जॉर्ब करने में आसान होगा, ठीक है। बाइल जो होता है ऑल्सो हेल्प करता है, सिंपल से इंपॉर्टेंस पहुंचाता है, इसीलिए कारण से पॉइंट्स में भी आप उसको मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है, ये काम होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका सेप्रोफाइटिक, अभी बोले ना, या तो पैरासिटिक पूछ लेगा या तो सेप्रोफाइटिक पूछ लेगा। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करता है, ये फीड करता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे आपका फंगी हो गया, मशरूम हो गया, सर्टेन बैक्टीरिया हो गया। वो नेम द रिसेप्टरी ऑर्गेन, जैसे मॉस्किटो का क्या होगा, फिश का क्या होगा, ऑलरेडी यही सेम क्वेश्चन तो देख रहे हो, ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में 2018 के आसपास में आ चुका था। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं नो डाउट, बट सब नहीं, ठीक है, बट इसमें से ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड है, देख लो यही, ये देखो वही क्वेश्चन है, वापस से उठा के पूछ दिया, तो करा रहे हैं करो, नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताना, सीधा बात, न बकवास। चलो ये हो गया, हाँ जी, आगे हो गया। थक गया बोलते बोलते, भूख लग गया। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, खाना क्यों ज़रूरी है, बता दिए। आ गया रिसेप्टर ऑर्गन का डायग्राम, टिश्यू कल्चर ऊपर में ही बता दिए थे ऑलरेडी, टिश्यू कल्चर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ठीक है, 21 ऑलरेडी मेंशन हो गया, बट गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपके सेंटर एग्जाम में आया है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझे। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है सिंगल या सिग्नल, अपना नाम बार बार देख लेते हैं, सिग्नल बिटवीन नर्व सेल यानी न्यूरॉन इन द ब्रेन थ्रू आउट द किसी नर्वस सिस्टम। ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन बाय कैरिंग सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, गैप्स बिटवीन न्यूरॉन। ये वेरियस फंक्शन करता है, जैसे मूड वगैरह, मूवमेंट वगैरह, सेंसेशन, जैसे तुम्हारा बिजली के जैसे मूड ऑफ मूड डाउन होता है ना, तो उसके कारण, किसके, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण से, ठीक है। ये कंट्रोल करता है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जिसका ज़्यादा मूड ऑफ मूड डाउन हो, पानी डाल देना न्यूरोट्रांसमीटर में, अपने फ्यूज लगे उड़ जाएगा, सही हो जाएगा सब मूड, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पढ़ाता है सबको, इसीलिए उसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है। वो सब ग्लैंड को पढ़ाता है, तो सबको पढ़ाता है मतलब सबको रेगुलेट करता है, तो वो तो गया याद। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ऑफ ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मोन जो कंट्रोल करता है क्या, फंक्शन, ठीक है, अदर इंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर सब कुछ कंट्रोल करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है, भले तुम लोग मानते नहीं हो बात को। एज सच एज जैसे थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गया, ये रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म जो एंड रिप्रोडक्शन, ये सब अलग अलग क्रूशियल ओवरऑल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करके रखता है। कौन अपना, बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, भाई देख रहे हो कितना बार आ रहा है क्वेश्चन, इतना बार तो छोड़ो, क्या ही बोले, आसपास सब लोग हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्ट, वहाँ पे मैंने छोड़ा था, यहाँ पे मैंने करा दिया। क्या डिफरेंस पूछा था, रिफ्लेक्स एक्शन तो बोलते हैं ना, कोई आते हैं ना, अम्मी जब चपेट लगाते हैं तो मारे मरे मरे, तो जब तुम पीछे हटते हो ना, वही वाला होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, वही वाला, जैसे गर्म तवे में हाथ लग गया, ठीक है, तो फटाक से हाथ हटा लेते हो, तो वो वाली चीज़ है, उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ द ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली विदाउट, बिना सोचे बिना समझे, तो तुम लोग कर लेते हो प्यार, वो नहीं है इसका नाम, ये है कोई काम कर देना बिना सोचे बिना समझे, फटाक से हटा लेना, ठीक है। जैसे सब बर्तन छोड़ लिए, गर्म बर्तन, ठीक है, मज़ा आता है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है, बहुत देर तक कूदना पड़ता है बिना फालतू का, डांस ना आते हुए भी डांस करना पड़ता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे होता है बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इट इन्वॉल्व सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और ये के एंड आपका इंटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कोड, एक का द मोटर न्यूरॉन टू कैरी आउट द रिस्पॉन्स, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क अच्छे से पता होना चाहिए, डिफरेंस पूछते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ले दे, वहीं आ गया, किस तरीके से एक्सचेंज होता है, सिंपल सा, स्टोमाटा से
हाँ जी, सर्फ लीफ से, लीफ के सरफेसेस से, रूट से और स्टेम से, बस लिख के आ जाना, काम खत्म। प्लासेंटा क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े, इसका फंक्शन क्या होता है पढ़ लेते हैं। प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है, कब फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, यूट्रस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये कनेक्ट करते हैं क्या, डेवलपिंग फ्यूटस, ठीक है, जो बच्चे डेवलप हो रहा है उसको कनेक्ट करता है, जो भी खाना चाहिए होता है, जो भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, गैसेस चाहिए होता है, या वेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, वो मदर और फ्यूटस मतलब उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे इसको फंक्शन भी हो गए, प्लासेंटा भी तुम्हें समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन, ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है फ्यूटस को, किससे, मदर के ब्लड से। जितने भी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, ये फ्यूटस वापस भेज देता है। हार्मोन, ये प्रोड्यूस हार्मोन टू सपोर्ट प्रेगनेंसीज, ठीक है, ये एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है फीटस को हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ठीक है, जब तक वो कम्प्लीटली ग्रो ना हो जाए। प्लांट हार्मोन क्या होता है बता दो, कितना बार बताएंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, तुम्हें मैंने बताया क्या समझते हैं प्रोड्यूसर से, फिल्म मेकर वाला नहीं, ये आपका खाना मेकर वाला का बात कर रहा है प्रोड्यूसर। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, या प्लांट होता है, एल्गी होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फिर केमोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, ये केमोसिंथेसिस एल्गी वगैरह में होता है, ठीक है, ओके चलिए। और ये जो होता है प्रोड्यूस फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड चेन एंड प्रोवाइड क्या करता है एनर्जी टू द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन या फिर आपका फूड यानी ग्लूकोज। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जेनेटिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वेजिटेटिव डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन बोले तो ऐसा प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यू बिकम स्पेशलाइज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और जेनेटिक डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये रेफर करता है चेंज इन जेनेटिक मेकअप, मैंने जेनेटिक में मेकअप कर दिया, ठीक है, वो लिपापोती वाला नहीं, मेकअप वाला नहीं, ठीक है, ये जेनेटिक चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ट्राइट, अलग अलग आते हैं जिसके कारण से चेंजेस होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन, जगह के कारण से बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, काउजिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड अडेप्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको जैसे अभी पहले तो गांव के बच्चे धूल में, जैसे हम लोग तो बहुत खेले मिट्टी से, अभी के बच्चे थोड़ा सा खेला उनको एलर्जी हो जाता है, वो चीज़ें, मुझे तो एलर्जी हो जाता है, ठीक है, वो अलग है, बट अभी के जो रिसेंटली है उनका तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। देखते ये कौन सा जगह है, कहाँ आ गए। वेजिटेटिव डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस होता है किसमें, सेल में, ठीक है, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े हैं ना, तो वही वाले इसमें आपका डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस वेर प्लांट और सेल टिश्यू बिकम स्पेशलाइज फॉर्म डिफरेंट फंक्शन अलग करने लगते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। ये अलाउ करता है प्लांट को ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, रिस्पॉन्ड करने में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, भाई सिंपल सा कैसे ही बना दो, अमीबा बन जाएगा, 2 हाथ, उसका नाम सूडोपोडिया रख देना, एक शो कर देना साइटोप्लाज्म में अंदर, उसके बारे लिख देना, काम खत्म, ठीक है। इसी के साथ पूरा का पूरा इतनी चीज़ें कर लो, इसी में से चीज़ें आ जाएंगे, जो कनेक्टेड चीज़ें बताएं उनको कर लेना, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा है, तो तुम और चीज़ों को अपने नोट्स को रिविज़न करते रहना। ये आंसर ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी है उसको बस टिक आउट करो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि एग्ज़ाम आने तक हम लोग 8K पहुंच जाए, ठीक है। चलो मिशन 8K कर लो, 8K तक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। PDF मिल जाएगा, बट पहले वीडियोज़ को कम्प्लीट कर लें, ठीक है।